ये कहानी एक ऐसी पारी की है जो एक बल्लेबाज के बल्ले से निकली और क्रिकेट इतिहास में फिर कभी दोहराई नहीं जा सकी। ये कहानी एक भारतीय खिलाड़ी के उस जुनून की है जिसने भारतीय क्रिकेट की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। उस एक इनिंग के बाद भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि एक धर्म बन गया। लेकिन इस ऐतिहासिक पारी की सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि यह मुकाबला कभी लाइव रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैदान के बाहर खड़े लाखों करोड़ों लोग इस पारी को अपनी आंखों से देख ही नहीं पाए। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की असली वजह क्या थी? चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। मैंने अपने जीवन में अनगिनत पारियां देखी है, लेकिन वनडे क्रिकेट में 175 नॉट आउट से बेहतर पारी मेरे लिए आज तक कोई नहीं रही। 18 जून 1983 टनब्रिज वेल्स का मैदान, सामने जिम्बाब्वे की वही टीम जो इसी वर्ल्ड कप में भारत से एक मैच में हार चुकी थी और अब बदले की आग में जलती हुई कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। और साफ कर दूं, ये आज की कमजोर जिम्बाब्वे टीम नहीं थी। ये 80 के दशक की वो जिम्बाब्वे थी जिसके खूंखार गेंदबाज इतने घातक हुआ करते थे कि बड़े से बड़े बल्लेबाजी लाइनअप को पावर प्ले में ही ध्वस्त कर देते थे। और इस मैच में भी हालात कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे थे। मैच की शुरुआत होती है, टॉस के लिए सिक्का उछलता है, कपिल देव टॉस जीतते हैं और पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। यह फैसला तब लिया गया था जब हर कोई जानता था इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना मानो मौत को दावत देने जैसा है। फिर भी कपिल देव ने यही रास्ता चुना। इसके पीछे एक बड़ी और मजबूर करने वाली वजह थी। भारत ने इस वर्ल्ड कप में अपने पहले 2 मुकाबले लगातार जीते थे, लेकिन उसके बाद अगले 2 मैचों में टीम इंडिया को इतनी बुरी हार मिली कि अखबारों की हेडलाइनों से लेकर क्रिकेट की दुनिया तक हर कोई भारत की शुरुआती जीत को महज एक तुक्का मानने लगा था। हकीकत ये थी कि इस वर्ल्ड कप से पहले जो 2 वर्ल्ड कप खेले गए थे उनमें भारतीय टीम सिर्फ एक ही मैच जीत पाई थी, और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ। लगातार 2 मैच हारने के बाद ये मुकाबला भारत के लिए डू और डाई बन चुका था। अगर सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहना था तो ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था, लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं थी। भारत को ये मैच अच्छे खासे अंतर से भी जीतना था। वजह साफ थी, ऑस्ट्रेलिया अंकों में भारत के बराबर खड़ा था और उसका रन रेट भारत से बेहतर था। रन रेट सुधारने का एक ही तरीका था, पहले बल्लेबाजी करो, जम के रन बनाओ 300 के आसपास और फिर बड़े अंतर से जीत दर्ज करो। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया अंकों में हमारे बराबर आ चुका था और उसका रन रेट हमसे बेहतर था, इसलिए हमारा पूरा ध्यान सिर्फ रन रेट सुधारने पर था। वक्त की मांग यही थी कि हम पहले बल्लेबाजी करें और 300 से ज्यादा रन बनाएं, और यही वजह थी कि टॉस जीतने के बावजूद तमाम खतरों को जानते हुए भी कपिल देव ने मजबूरी में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। खैर, भारतीय पारी की शुरुआत होती है और ओपनिंग के लिए मैदान में उतरते हैं लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और साथ में के श्रीकांत। मैदान पर जाने से पहले कपिल देव दोनों को कहते हैं, ऐसा खेल कर आना कि भाई मुझे मैदान पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़े। और इतना कह के कपिल देव नहाने चले जाते हैं, लेकिन पहले ही ओवर से टनब्रिज वेल्स की पिच अपनी असली तस्वीर दिखाना शुरू कर देती है। पीटर के पहले ही ओवर में सुनील गावस्कर बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं और इसके बाद श्रीकांत भी इस जानलेवा गेंदबाजी आक्रमण के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। केविन कर्न की गेंद पर वह भी बिना रन बनाए आउट हो जाते हैं। भारत के दोनों ओपनर 0 पर आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं मोहिंदर अमरनाथ। वह इस घातक बॉलिंग अटैक से जूझने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ 5 रन बनाकर वह भी आउट हो जाते हैं। भारत का यह भयानक कोलैप्स देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे बलविंदर सिंह बार बार कपिल देव का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन कपिल देव अभी भी बेखबर नहाने में मस्त थे। संदीप पाटिल अपनी किताब सनी स्टॉर्म में लिखते हैं, कपिल को लगा था शायद उनकी बारी देर से आएगी, इसलिए वह नहाने चले गए, लेकिन विकेट इतनी तेजी से गिरे कि अगले ही पल मैंने खुद को यशपाल शर्मा के साथ क्रीज पर खड़ा पाया। तभी 12वें खिलाड़ी सुनील वॉल्सन दौड़ते हुए मैदान में आए और बोले, कम से कम इतनी देर तक तो खेल जाओ कि कपिल देव वॉशरूम से बाहर आ जाए। लेकिन संदीप पाटिल लाख कोशिशों के बावजूद जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही पल वह भी जिम्बाब्वे की रफ्तार के सामने ढेर हो गए। भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। स्कोर अभी दाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचा था और भारत 4 विकेट गंवा चुका था। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी इस मातम को देखकर मैदान में जश्न मना रहे थे। बीच मैदान में गेंदबाज मौत का नंगा नाच कर रहे थे। स्टेडियम में मौजूद जिम्बाब्वे के फैंस इस कदर उन्माद में थे कि अपनी अपनी सीटों पर बैठे शराब की बोतलें खोलने लगे थे। उधर भारतीय दर्शक हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रहे थे, किसी तरह भारत 100 रन तक तो पहुंच जाए, पूरे देश की नाक कटने से बच जाए। हालात ऐसे थे, अब 50 रन तक पहुंचना
भी नामुमकिन सा लग रहा था। जैसे जैसे विकेट गिरते जा रहे थे, बलविंदर सिंह और तेजी से दरवाजा खटखटा रहे थे। कपिल को शुरू में लगा कि उनके साथ कोई प्रैंक किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार कपिल देव दरवाजा खोलते हैं। उनकी नजर ड्रेसिंग रूम में बैठे उन खिलाड़ियों पर पड़ती है जिनकी आंखें नम थी और सिर झुके हुए थे। कपिल देव टीम का स्कोर पूछते हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी में इतनी हिम्मत तक नहीं होती कि वह जवाब दे सके। तभी टीम के मैनेजर मान सिंह उंगलियों से इशारा करके कपिल को बताते हैं 4 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर सिर्फ 9 रन है। इतना सुनते ही कपिल देव फौरन कपड़े पहनते हैं, पैड और ग्लव्स उठाते हैं और मैदान की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही कपिल देव मैदान पर पहुंचते हैं, स्टेडियम का मंजर देखकर उनकी आंखें भर आती। वह देख रहे थे कि भारतीय फैंस का सपना किस तरह टूट चुका था। हर कोई मान चुका था कि भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। भारत की इज्जत का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन यह कप्तान इस मातम से जरा भी नहीं घबराया। उसने मन में ठान लिया, अब हम यूं नहीं हारेंगे, देश की इज्जत यूं कायरों की तरह नहीं डूबने देंगे। कपिल देव क्रीज पर पहुंचते हैं और यशपाल शर्मा से कहते हैं, तुम्हें बस क्रीज पर टिके रहना है, रन बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम अपना विकेट बचा लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। कपिल देव के आते ही भारतीय खेमे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागती है। स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय बस यही दुआ कर रहा था, किसी तरह 100 रन तक पहुंच जाए, बची खुची इज्जत बच जाए। वर्ल्ड कप से तो अब बाहर हो ही चुके हैं, क्योंकि अब मैच कहीं से भी भारत के हाथ में नहीं लग रहा था। जैसे तैसे एक छोटी सी साझेदारी बनती हुई दिखती है, लेकिन तभी यशपाल शर्मा भी पीटर की गेंद पर कीपर को कैच थमा बैठते हैं। उस समय भारत का स्कोर सिर्फ 17 रन था, सिर्फ 17 रन, और इन 17 रनों में भारत अपने 5 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गंवा चुका था। अब यहाँ से तय था कि मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म और शायद इस युवा कप्तान की कप्तानी का दौर भी खत्म। कपिल देव भारत के सबसे युवा कप्तान थे और उनकी कप्तानी में ये हालात बता रहे थे कि इंग्लैंड की धरती पर वर्ल्ड कप जीतने का भारत का सपना दम तोड़ चुका है। जब 17 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं और पूरी बल्लेबाजी बिखर जाती है, तो स्टेडियम में बचे खुचे फैंस भी टिकट फाड़कर घर जाने लगते हैं, क्योंकि उस दौर में भारतीय फैंस का मानना था जब टीम इंडिया कभी जीतती ही नहीं तो टिकट पर पैसे क्यों बर्बाद करें, हम स्टेडियम में आके खुद को बेइज्जत क्यों करवाएं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज जैसी अजय टीम को हराने के बाद फैंस ने फिर से भरोसा किया था और आज वही भरोसा फिर टूट रहा था। लेकिन कपिल देव अभी भी क्रीज पर खड़े थे और उस दिन उनके इरादे कुछ और थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं रोजर बिन्नी। कपिल देव उनसे भी वही कहते हैं जो यशपाल से कहा था, यार बस अपना विकेट बचा लो, पूरा देश हार मान चुका था, अब लड़ाई सिर्फ इज्जत बचाने की थी। लेकिन भारत का ये कप्तान अभी भी इस हारी हुई बाजी में जीत की राह तलाश रहा था। 5 विकेट गिरने के बाद कपिल देव पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाते हैं। उधर रोजर बिन्नी भी जिम्बाब्वे की तेज गेंदों को समझदारी से खेल रहे थे। दोनों के बीच 60 रनों की साझेदारी हो चुकी है, लेकिन तभी रोजर बिन्नी भी जिम्बाब्वे के सामने घुटने टेक देते हैं और आउट हो जाते हैं। भारत 76 रन पर अपना 6वां विकेट गंवा देता है और इसके बाद 78 के स्कोर पर 7वां विकेट भी गिर जाता है। जो लोग कभी 300 का सपना देख रहे थे, अब वही हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे किसी तरह 100 रन बन जाए। लेकिन क्रीज पर खड़ा भारत का कप्तान अब भी एक ऐसे स्कोर को देख रहा था जिसके बारे में जिम्बाब्वे ने कभी सपने में नहीं सोचा था। वक्त और हालात भारत की हार को तय कर चुके थे, लेकिन यह सिर्फ कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि कपिल देव एक नई कहानी लिखने की सोच चुके थे। रवि शास्त्री के बाद मैदान पर आते हैं मदन लाल। मदन लाल क्रीज पर खूंटा गाड़ कर टिक जाते हैं और कपिल देव से कहते हैं, आप अपना असली खेल खेलिए। लंच ब्रेक तक कपिल देव अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन 50 रनों में उनके बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं निकली थी। ये वही कपिल देव थे जो अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन टीम की बदहाली और हालात की नजाकत को समझते हुए उन्होंने अपने आक्रामक तेवरों को काबू में रखा। उन्होंने जोखिम नहीं लिया, उन्होंने टीम को डूबने से बचाए रखा। कपिल देव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, क्रीज पर खड़े होकर मैं खुद से बस एक ही बात कह रहा था, तुम्हें आखिरी ओवर तक खेलना है। इसी बीच मदन लाल मेरे पास आए और बोले, आप अपने अंदाज में खेलिए, दूसरा छोर मैं संभाल लूंगा। 35 ओवर पूरे होते ही लंच हुआ। भारत का स्कोर था 7 विकेट पर 106 रन और कपिल देव 50 रन बनाकर नॉट आउट थे। जब लंच के दौरान कपिल देव ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तब उन्होंने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। कोई भी खिलाड़ी उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। हर चेहरे पर शर्म थी और अपनी नाकामयाबी का बोझ। कपिल देव बताते हैं, जब मैं अपनी कुर्सी के पास पहुंचा तो वहां सिर्फ एक पानी का गिलास रखा हुआ था। टीम का नियम था, जो बल्लेबाज नॉट आउट रहता है उसके लिए रिजर्व खिलाड़ी खाना प्लेट में निकाल कर लाता है। लेकिन उस दिन मेरे लिए लंच का नामो निशान तक नहीं था। मुझे खुद डाइनिंग एरिया में जाकर खाना लेना पड़ा। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथी ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि वे मेरे गुस्से से डर रहे थे और ये सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। उस दिन मैंने लंच में कुछ नहीं खाया,
सिर्फ 2 गिलास संतरे का जूस पिया और वापस मैदान की ओर चल पड़ा। और वापस जाते हुए कपिल के हाथ में अब दूसरा बैट था जिसका नाम था मोंगोस और जो स्पेशल हिटिंग के लिए यूज होता था। लंच के बाद कपिल देव ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो संयम कपिल ने अब रखा था वो अब विस्फोट में बदलने लगा। विकेट भले ही कम थे लेकिन अब कपिल देव जिम्बाब्वे पर अपना दबदबा कायम करने लगे थे। हर गेंदबाज को उन्होंने इस अंदाज में खेला कि स्टेडियम में एक बार फिर नारे गूंज उठे, इंडिया इंडिया। भारतीय कप्तान अब एक चमत्कारिक पारी की नींव रख चुके थे। जिस खिलाड़ी ने पहले 50 रनों तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी, अब वही खिलाड़ी बिना बाउंड्री के खेल ही नहीं रहा था। लेकिन तभी मदन लाल भी आउट हो जाते हैं और भारत का स्कोर 8 विकेट पर सिर्फ 140 रन होता है। और इसके बाद बल्लेबाजी करने सैयद किरमानी आते हैं और कपिल से कहते हैं, कैप्टन टेंशन मत लो, मैं आज आउट नहीं होऊंगा, आप ऐसे ही खेलिए, बेफिक्र होकर खेलिए। वहीं कपिल देव उस दिन मैदान पर ऐसा तांडव मचा रहे थे कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी बीच कपिल का शतक पूरा हो चुका था जो वनडे क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक था। स्टेडियम में बैठे दर्शक इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक का साक्षी बन रहे थे। लेकिन ड्रेसिंग रूम में हालात अलग थे। गावस्कर, श्रीकांत, अमरनाथ, यशपाल और संदीप पाटिल सब कोने में मुंह छुपाए निराश बैठे थे। इतनी शर्मिंदगी थी कि बाहर आकर मैच देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। संदीप पाटिल अपनी किताब सनी स्टॉर्म में लिखते हैं, हम खुद को दुनिया से छुपाना चाहते थे। हम में से किसी में भी ऊपर जाकर मैच देखने की हिम्मत नहीं थी। करीब 20 मिनट बाद हमें बाहर से शोर सुनाई देने लगा और फिर हर 5 मिनट में वो शोर और तेज होता चला गया। पहले हमें लगा शायद एक और विकेट गिर गया है, लेकिन जब शोर लगातार बढ़ता रहा तो एहसास हुआ शायद कपिल अब ताबड़तोड़ कुछ कर रहे हैं। फिर भी हमें पूरी सच्चाई नहीं पता थी। सबसे पहले श्रीकांत ऊपर जाने का साहस जुटाते हैं और फिर एक एक करके सारे खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहां जो दृश्य था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो जादू, वो करिश्मा कपिल देव के बल्ले से निकल रहा था। इतिहास की वो पारी वैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। कपिल इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, स्टेडियम की बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच टूटने लगे थे और लोग वहां से अपनी गाड़ियां हटाने लगे थे। भारतीय खिलाड़ी जहां थे जैसे थे वहीं थम गए। कोई हिला नहीं, कोई बैठा नहीं, कोई खड़ा रहा। सबको डर था अगर जरा भी हिले तो कहीं कपिल आउट ना हो जाए। कपिल देव खुद लिखते हैं, गावस्कर ने हमारे कोच के ड्राइवर बॉब की ओर इशारा किया। वो एक कुर्सी पर एक पैर रखकर खड़ा था। उसने कहा, जब तक कपिल क्रीज पर है मैं हिलूंगा नहीं। उधर मेरी पत्नी रोमी ने मदन लाल की पत्नी अनु से कहा, हम आज लंच नहीं करेंगे, हम भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। सुनील गावस्कर अपनी किताब आइडियल्स में लिखते हैं, जब कपिल 160 पर खेल रहे थे तो हम सब घबराए हुए थे क्योंकि ग्लेन टर्नर का 171 का रिकॉर्ड सिर्फ 11 रन दूर था और हमें डर था कभी जल्दबाजी में कपिल ये रिकॉर्ड न चूक जाए। लेकिन कपिल देव को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो बस अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर वो पल आया, एक सिंगल ग्लेन टर्नर का रिकॉर्ड टूट चुका था। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, तालियां गूंज उठी। भारतीय खिलाड़ी भी अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए इतिहास की सबसे महान पारी को सलाम करने के लिए। लेकिन मैदान पर खड़े कपिल देव को अभी भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या कर दिया है। सिंगल के बाद ऐसा शोर उठा कि कपिल और सैयद किरमानी दोनों हैरान रह गए। कपिल ने किरमानी से कहा, जब मैंने छक्के मारे तब तो इतना शोर नहीं हुआ, एक सिंगल से ऐसा क्या हो गया? दोनों अंपायर के पास गए और शोर की वजह पूछी। अंपायर ने कहा, यू हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट रन्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। उसी पल कपिल को एहसास हुआ उन्होंने इतिहास रच दिया है। कपिल देव ने बल्ला उठाया और उस पल को सलाम किया। इस तरह कपिल देव 175 रन बनाकर नॉट आउट लौटे और जब कपिल वापस ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो कपिल के लिए सुनील गावस्कर खुद पानी का ग्लास लेकर आते हैं और तय 60 ओवर में भारत ने स्कोरबोर्ड पर 266 रन टांग दिए थे। जिस टीम से कुछ देर पहले 100 रन बनाने की उम्मीद नहीं थी, वही टीम अब 266 तक पहुंच चुकी थी। इस स्कोर में सबसे बड़ा योगदान एक अकेले इंसान का था, कपिल देव, भारत के कप्तान। 138 गेंदों पर 175 रन, एक ऐसी पारी जो तर्क से परे थी, एक ऐसी ऐतिहासिक इनिंग जिसमें 16 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे, एक ऐसी इनिंग जिसने हर एक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। जब कपिल देव अपनी पारी के बाद ड्रेसिंग रूम में लौटे तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जो खिलाड़ी लंच से पहले सिर झुकाए मायूस होकर बैठे थे, अब वही सिर गर्व से ऊंचे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर आंख में खुशी के आंसू थे। उसी पल सुनील गावस्कर कपिल के पास आए, हाथ में पानी का गिलास था और उन्होंने कहा, कपिल बैड लक यार, इसलिए नहीं कि आपने आज रन नहीं बनाए, बल्कि इसलिए कि इस पारी को मैदान के बाहर
कोई नहीं देख सका। गावस्कर ने कहा, आज हड़ताल की वजह से बीबीसी इस मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सका। इस मैदान में मौजूद हम लोग ही वो खुशनसीब है जिन्होंने इतिहास की इस महान पारी को अपनी आंखों से देखा है। उस दिन मैदान में बैठा हर शख्स बस तालियां बजा रहा था, चाहे वो भारतीय फैन हो या जिम्बाब्वे का समर्थक, क्योंकि इस दौर में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, वो जज्बात था, वो फीलिंग्स थी। आज की तरह सट्टेबाजी और सिर्फ क्राउड का शोर नहीं होता था। इस पारी को लेकर रवि शास्त्री अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखते हैं, इस एक इनिंग ने कपिल देव को क्रिकेट की दुनिया में अमर कर दिया और इस पारी ने, इसी जीत ने टीम इंडिया के भीतर पहली बार ये विश्वास पैदा किया कि हम भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। आखिरकार भारत ने जिम्बाब्वे को 235 रनों पर समेट दिया और यह मुकाबला 31 रन से जीत लिया। असल मायनों में यह जीत कपिल देव ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी थी, क्योंकि इस मैच में एक ऐसा भी पल था जब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि भारत हार चुका है और वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुका है। लेकिन यही जीत आगे इतिहास बनाती चली गई। भारत ने अगला मैच ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जीता और पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उसके बाद इंग्लैंड को उसकी धरती पर हराया और फिर पहुंचा वर्ल्ड कप के फाइनल में। सामने थी 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज, लेकिन इस बार 7 फुटे लंबे कैरिबियाई गेंदबाजों का खौफ भी भारत को रोक नहीं सका। वीवी रिचर्डन का तांडव भी भारत को रोक नहीं सका और इस तरह भारत पहली बार क्रिकेट की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बना। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक नाम कभी नहीं भुलाया जा सकता, कपिल देव और उनकी वो 175 रनों की ऐतिहासिक पारी। वो पारी जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वो दिन जब कपिल देव किसी क्रिकेटर की तरह नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़े थे। उस दिन 22 गज की उस पिच पर इतिहास बनता हुआ देखा गया। दुर्भाग्य से हड़ताल के कारण बीबीसी उस मैच को न तो लाइव दिखा सका न ही रिकॉर्ड कर सका और यही वजह थी कि मैदान के बाहर मौजूद दुनिया इस पारी को कभी देख ही नहीं पाई। आज हम उस इनिंग को अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। जब मैं आज उस पारी को याद करते हुए लिख रहा हूँ तो मेरी आंख भी नम है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अब सवाल आपसे है, आप कपिल देव की इस पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे और आपके अनुसार वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पारी कौन सी है? अगली कहानी में फिर मिलेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार और इमोशनल होने वाला है।